भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का नाम है। हर मैच, हर चौका, हर छक्का हमारे दिलों की धड़कन बढ़ा देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने सिर्फ क्रिकेट फैंस की दीवानगी को बिजनेस में बदल दिया और आज अरबों का साम्राज्य खड़ा कर दिया? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं Dream11 की, भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न स्टार्टअप और उसके पीछे खड़े उस इंसान की कहानी जिसने ये सपना देखा, हर्ष जैन। आज हम आपको ले चलेंगे Dream11 की उस जर्नी पर जहां एक छोटे से आइडिया ने लाखों क्रिकेट प्रेमियों की जिंदगी बदल दी और भारत के स्टार्टअप वर्ल्ड में नया इतिहास रचा। हर्ष जैन का जन्म 1986 में मुंबई के एक बिजनेस फैमिली में हुआ था। उनके पिता सुधीर जैन एक सफल व्यवसायी थे और कई कंपनियों को चलाते थे। छोटे हर्ष का बचपन खेलकूद और पढ़ाई में बीता। बचपन से ही उन्हें क्रिकेट का बहुत शौक था। भारत में क्रिकेट का माहौल किसी त्योहार से कम नहीं होता और हर्ष भी हर बच्चे की तरह क्रिकेट के दीवाने थे। लेकिन क्रिकेट देखने के साथ साथ उन्हें बिजनेस की समझ भी धीरे धीरे घर के माहौल से मिलने लगी। यहीं से उनकी सोच अलग बनने लगी। हर्ष ने अपनी स्कूलिंग मुंबई से की। इसके बाद 2003 में उन्होंने अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का फैसला किया। विदेश जाने का मकसद सिर्फ पढ़ाई नहीं था बल्कि दुनिया को समझना और नए आइडियाज सीखना भी था। यहीं पर उनकी सोच और विजन को नई दिशा मिली। अमेरिका में पढ़ाई करते समय हर्ष को पहली बार यह समझ आया कि वहाँ के लोग क्रिकेट नहीं बल्कि बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स को ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन एक चीज ने उनका ध्यान खींचा, फैंटेसी स्पोर्ट्स। फैंटेसी स्पोर्ट्स मतलब ऐसा गेम जहां लोग असली खिलाड़ियों को चुनकर अपनी वर्चुअल टीम बनाते हैं। अगर उनकी टीम असली मैच में अच्छा प्रदर्शन करती है तो उन्हें पॉइंट्स और इनाम मिलते हैं। अमेरिका में यह कॉन्सेप्ट काफी पॉपुलर था, खासकर फैंटेसी फुटबॉल। हर्ष के दिमाग में एक आइडिया आया, ये कॉन्सेप्ट इंडिया में काम कर सकता है। जहां करोड़ों लोग क्रिकेट को भगवान मानते हैं, वहां अगर उन्हें अपनी खुद की वर्चुअल टीम बनाने का मौका मिले तो क्या होगा? यही आइडिया Dream11 की शुरुआत का बीज बना। भारत लौटने के बाद हर्ष ने अपने दोस्त भावित शेठ से इस आइडिया पर बात की। भावित भी क्रिकेट के बड़े फैन थे और उन्होंने हर्ष का सपना समझते ही इस प्रोजेक्ट में जुड़ने का फैसला कर लिया। दोनों ने 2008 में Dream11 की शुरुआत की, लेकिन शुरुआत में यह बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा आज आप देखते हैं। पहला वर्जन एड सपोर्टेड फ्री टू प्ले प्लेटफॉर्म था, मतलब लोग फ्री में खेल सकते थे और Dream11 की कमाई सिर्फ विज्ञापनों से होती थी। लेकिन इस मॉडल में एक बड़ी समस्या थी, लोग इसे सीरियसली नहीं लेते थे और बिजनेस ग्रोथ भी बहुत धीमी थी। 2009 से 2011 के बीच हर्ष और भावित ने कई बार बिजनेस मॉडल बदला, लेकिन असली सफलता नहीं मिली। उनके पास पैसे की भी कमी हो गई। दोनों ने अपने पर्सनल सेविंग्स इस स्टार्टअप में लगा दिए थे। हर्ष को लोगों से ताने सुनने पड़ते थे, ये क्या कर रहे हो? इंडिया में कौन फैंटेसी क्रिकेट खेलेगा? लेकिन हर्ष ने हार नहीं मानी। 2012 में उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, पे टू प्ले मॉडल। अब यूजर्स को अपनी टीम बनाने के लिए एंट्री फीस देनी पड़ती थी और जीतने पर कैश प्राइज मिलता था। यही वो फैसला था जिसने Dream11 को सफलता की राह पर डाल दिया। 2012 से 2014 तक Dream11 धीरे धीरे लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगा, लेकिन फिर भी कई चुनौतियां थीं। लीगल प्रॉब्लम्स, लोग कह रहे थे कि ये जुआ, गैम्बलिंग है। ट्रस्ट की कमी, लोग अपने पैसे ऑनलाइन लगाने से डरते थे। कम टेक्नोलॉजी, ऐप बार बार क्रैश हो जाता था। इन सब के बावजूद हर्ष और भावित ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने लीगल टीम हायर की, कोर्ट में केस लड़े और साबित किया कि फैंटेसी स्पोर्ट्स स्किल गेम है, गैम्बलिंग नहीं। 2017 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने Dream11 के पक्ष में फैसला सुनाया। इससे कंपनी को जबरदस्त भरोसा मिला। इसके बाद Dream11 ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL के साथ पार्टनरशिप की और तेजी से बढ़ने लगा। 2018 तक उनके पास 5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हो चुके थे। Dream11 की सफलता का एक बड़ा कारण उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। क्रिकेट स्टार्स को ब्रांड एम्बेसडर बनाना। महेंद्र सिंह धोनी,
रोहित शर्मा जैसे बड़े नामों ने ड्रीम 11 का प्रचार किया। आईपीएल में विज्ञापन, मैच के दौरान बार बार ड्रीम 11 का नाम सुनाई देने लगा। छोटे कस्बों पर फोकस, सिर्फ बड़े शहरों नहीं बल्कि छोटे कस्बों और गांवों में भी ड्रीम 11 ने मार्केटिंग की। सोशल मीडिया कैंपेन, दिमाग से धोनी जैसे हैशटैग वायरल हो गए। इन सब के चलते लोग ड्रीम 11 पर भरोसा करने लगे और ऐप डाउनलोड्स तेजी से बढ़ने लगे। 2019 में ड्रीम 11 ने इतिहास रच दिया। यह भारत का पहला स्पोर्ट्स स्टार्टअप बना जिसने $1 बिलियन वैल्यूएशन हासिल की, यानी अब यह यूनिकॉर्न बन गया था। इस उपलब्धि के पीछे हर्ष जैन और भावित शेठ की 11 साल की मेहनत थी। 2020 में ड्रीम 11 ने आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप भी जीत ली, जो पहले वीवो के पास थी। इससे कंपनी की ब्रांड वैल्यू और बढ़ गई। 2023 तक ड्रीम 11 के पास 15 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हो चुके थे और कंपनी अरबों का मुनाफा कमा रही थी। हर्ष जैन की सोच और उनके बिजनेस के कुछ सीक्रेट्स हैं जिनसे हर उद्यमी सीख सकता है। यूजर फर्स्ट फिलॉसफी, हर फैसले में यूजर के एक्सपीरियंस को सबसे ऊपर रखा। लीगल क्लैरिटी, शुरुआत से ही लीगल मामलों को क्लियर किया ताकि आगे समस्या न हो। मार्केटिंग प्लस डेटा का कॉम्बिनेशन, सिर्फ विज्ञापन नहीं बल्कि डेटा एनालिटिक्स के जरिए टारगेट ऑडियंस को समझा। इन पर भरोसा, ड्रीम 11 में हर कर्मचारी को क्रिएटिव आइडिया लाने की आजादी दी गई। लॉन्ग टर्म विजन, सिर्फ पैसे कमाने पर नहीं बल्कि ब्रांड बनाने पर ध्यान दिया। आज ड्रीम 11 सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि एक इकोसिस्टम बन चुका है। यह फैंटेसी क्रिकेट के अलावा फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी और कई अन्य खेलों में भी मौजूद है। हर्ष जैन का विजन है कि आने वाले समय में ड्रीम 11 को ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाया जाए। वे चाहते हैं कि भारत फैंटेसी स्पोर्ट्स में वर्ल्ड लीडर बने। ड्रीम 11 का सफर यह साबित करता है कि अगर आपके पास एक बड़ा सपना और मेहनत करने का जज्बा है तो कोई भी आइडिया आपको सफलता दिला सकता है। एक छोटे से कमरे से शुरू होकर अरबों के साम्राज्य तक पहुंचने की यह कहानी सिर्फ ड्रीम 11 की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो सपने देखने की हिम्मत रखता है। और याद रखिए, सपने देखने वाले ही इतिहास रचते हैं। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? कमेंट में लिखिए कि क्या आप भी एक दिन अपना ड्रीम 11 शुरू करना चाहेंगे। धन्यवाद।